नमस्कार, सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और हम चर्चा करेंगे सीडीपी में विकास के अंतर्गत कौन सी विकास, संवेगात्मक विकास। तो संवेग में मूल प्रवृत्ति के बारे में पढ़ चुके हो, संवेग क्या है ये भी पढ़ चुके हो, संवेग की विशेषताएं परिभाषाएं पढ़ चुके हो। संवेग लगभग प्रकार भी खत्म हो गया। कितने प्रकार के संवेग पढ़े हम लोग? 14 प्रकार के संवेग पढ़े हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो आमोद का क्या है मूल प्रवृत्ति? मूल प्रवृत्ति क्या है आमोद का? हर्षणा। घृणा का क्या है? विकर्षण। क्रोध का क्या है? बिना देखे बताना है ना, याद करो ये। भय का क्या है? और अधिकार की भावना का क्या है? भूख का क्या है? भूख। भूख का मूल प्रवृत्ति, भूख का क्या है बताइए? भोजन अन्वेषण। ठीक है। वात्सल्य क्या क्या है? प्रेम। संतान प्रेम ना, केवल प्रेम लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। संतान प्रेम। करुणा का क्या है? दृष्टि क्या नीचे कष्ट का? कष्ट क्या है? क्या कष्ट का क्या? शरणागति। और कामुकता का क्या है? का काम भावना। आश्चर्य का क्या है? ऑनलाइन बताएंगे। आश्चर्य, आश्चर्य का मूल प्रवृत्ति क्या है? हाँ, आश्चर्य क्या है? जिज्ञासा, सिंपल सी बात है। दीनता या दैन्य भाव का क्या है मूल प्रवृत्ति? दीनता या दैन्य भाव का? दीनता या दैन्य भाव का? दीनता। अब ये नहीं आ रहा दिमाग में तो तुम लोग अच्छे से रिवाइज नहीं किए हो, ठीक है, या फिर याद करने की ज़रूरत है, या आपको पूरे एग्ज़ाम तक याद रखना है। उसके बाद बनने के बाद, टीचर बनने के बाद भले भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सैलरी मिलेगा पक्का। हम्म। दैन्य भाव का आत्महीनता क्या है? आत्म, आपने अपने आप को दीनहीन गुलाम समझते ना, आत्महीनता। और एकाकीपन का क्या है मूल प्रति? एकाकीपन, अकेलापन जब फील करते हो तब क्या रहता है? सामूहिकता। वेरी गुड। आत्म अभिमान, आत्म अभिमान, आत्म गौरव, ठीक है। और कृति भाव, ठीक है। यह रचना में जब आनंद आता है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या रहती है? बनाने में आपको बनाने का आनंद आता है, वो क्यों आता है? उसका मूल प्रवृत्ति क्या है बताइए मुझे, ट्राई करिए। पूरा 14 बता दिया मैंने, आप लोग को पूछ दिया है। ऑनलाइन में सभी अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, आप लोग भी रिस्पॉन्स करिएगा। चलिए ठीक है, लगभग सभी लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया है, रिवाइज मैंने करा दिया है। आज हम लोग हेडिंग डालेंगे संवेगात्मक बुद्धि। इसमें 3-4 मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, ध्यान रखना। एक है सैलोवे, दूसरा है मायर, डेनियल गोलमैन, अगला है बॉर ऑन
और एक है हाइन। ये कुछ मनोवैज्ञानिक है जो इनके ऊपर काफ़ी रिसर्च करके डेफिनेशन वगैरह दिए हैं। सैलोवे। मेयर। डेनियल गोलमैन। ये वो 5 प्रेतात्मा हैं, ठीक है, जिन्होंने आप लोग के सामने संकट पैदा किया है एक्स्ट्रा याद करने का। ठीक है, देख लो ये 5 प्रेतात्मा लोग। सैलोवे, मेयर, डेनियल गोलमैन, बारॉन और हाइड। ये आदि मन के नाम है ना। इन लोगों ने संवेगात्मक बुद्धि को डिफाइन किया है। ये लोग दोनों साढ़ू भाई, ठीक है, ध्यान रखना, 1990 में, ठीक है, ये 1995 में डिफाइन किया है। एक और आदमी का नाम लिख लेना, मेयर सलू। छठवा, सातवा, मारजिहा पेंजू। मारजिहा पेंजू। अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, MARGIYAHPANJU। मार्जिया पेंजू। जॉन मेयर, रेयूबेन बॉर, यानी इनका पूरा नाम क्या है पता है? रेयू बेन बार। पूरा नाम है रेयूबेन बार। डॉक्टर एल के मंगल, डॉक्टर एल के मंगल एंड शुभ मंगल। ये सब लोगों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? संवेगात्मक बुद्धि से। ऑडियो वीडियो क्लियर है नहीं, एक बार बता देंगे? ऑनलाइन में वर्षा ठाकुर जी, कल्पना, लेखराम, सरिता, दीक्षा, आशु। और आप सभी लोग मैराथन क्लास ज्वाइन करते हो नहीं करते हो? शनिवार वाला की छुट्टी मार देते हो? करना आप लोग का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आप लोग को हर शनिवार के एमसीक्यू करना है। उससे आपको कई सारी चीज़ों का प्रयास होता है, अभ्यास होता है। अदरवाइज ये मत लेना है, ठीक है जी। और आजकल मैं आप लोग का टेस्ट का मैं अनावरण करने वाला हूँ। हो सकता है कल कर दूँ मैं अनावरण। घर पहुँच सेवा के साथ आपके पास मिलेगा टेस्ट सीरीज, सहायक शिक्षक का, लेक्चरर का। घर बैठ के आप लोग को विथ हार्ड कॉपी क्वेश्चन पेपर विथ OMR शीट आपको भेजा जाएगा, बन जाएगा। आप उसे प्राप्त, उसके क्या है सिस्टम बताऊंगा, क्योंकि हम लोग उसका प्रिपरेशन चालू कर दिए हैं, है ना। बाकी ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे आप लोग दिला सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और लगभग ये मान के चलो कि 20 से 25 टेस्ट रहेगा,
उतना ही टेस्ट को दिलाना, कम से कम, है ना, सारा सब्जेक्ट रहेगा उसमें। हाँ तो ठीक है ना, पढ़ के दिलाना है, जबरदस्ती नहीं दिलाना है। ठीक है, टेस्ट तभी दिलाएंगे जब उस टॉपिक को आप पढ़ लिए। पहले मेंशन रहेगा कि ये फलाना चैप्टर फलाना सब्जेक्ट पर आधारित है, वो पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट दिलाओ, बन जाएगा ना। हाँ, आखिरी में 1 मई सबका टेस्ट होगा, उसमें आप लोग का रैंक पता चलेगा। क्योंकि आप हमारे कई बैचेस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, कई बैचेस ऐसे हैं जो अभी ऑन गोइंग है, कई बैचेस है जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो सब आगे पीछे रहता है। तो आप लोग अपने पढ़ाई के हिसाब से दिलाओगे, ऐसा समझ में, तब तो सही मूल्यांकन हो पाएगा हमें कि हमने पढ़ा है तो वाकई में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये हमें पता चल पाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो ये आदमियों के नाम देख लिए, सेलेवोय, मेयर, डेनियन गोलमैन, रेयूबेन बार, हाइन, मार्जिया पेंजू, डॉक्टर एल के मंगल, सुमंगल, ये सब किस पे बात करेंगे, संवेगात्मक बुद्धि पे बात करेंगे। चलो तो लिखें इन लोगों ने क्या कहा है संवेगात्मक बुद्धि को लेकर। चलो, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत एक टॉपिक है। इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या है आपका, ई आई, ए आई नो ए है, का है रे है, ई आई। ठीक है, हम्म, संवेगात्मक विकास, उसके अंतर्गत ये टॉपिक है। इमोशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है ई आई, ये दोनों एक जैसा लगेगा। ठीक है, ई डी और ई आई इसके अंतर का पार्ट है। तो नाम पहले लिख लेंगे, सेलेवो और इसका मेयर का, इसका पूरा नाम, मेयर सेलोवी और जॉन मेयर, मेयर सेलोवी और जॉन मेयर, अमेरिकन है, मनोवैज्ञानिक। वर्ष 1990, आप लोग का जन्म हो गया रहा होगा, कई लोग का नहीं हुआ रहा। प्रस्तुत किया, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। आपको ध्यान, 1990 में उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि के मापन हेतु एक परीक्षण का निर्माण किया। में परीक्षण का निर्माण, कौन से परीक्षण का निर्माण, ई आई। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का, संवेगात्मक बुद्धि का परीक्षण का निर्माण किया 1990 में। उद्देश्य था लिखेंगे उद्देश्य क्या था, तो
व्यक्तियों के संवेगात्मक क्षेत्र की संवेगात्मक क्षेत्र की वैयक्तिक विज्ञताओं में, है ना, वैयक्तिक योग्यताओं में विभेद करना था। विभेद करना था। ये लिख लेंगे इनके बारे में, 3 बातें लिखेंगे, ठीक है। मेयर सेलेव और जॉन मेयर को लेकर, ये दोनों मनोवैज्ञानिकों का नाम आ रहा है। दोनों के दोनों अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। वर्ष 1990 में इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का क्या किया, परीक्षण किया, उसके लिए निर्माण किया, है ना, कैसे टेस्टिंग करना है उस चीज़ का। और इन लोग का उद्देश्य क्या था इस टेस्टिंग के पीछे? संवेगात्मक बुद्धि का टेस्टिंग करना है। क्यों टेस्ट करना है? क्योंकि हर व्यक्तियों में जो है संवेगात्मक बुद्धि क्या रहता है, अलग अलग रहता है। सभी में इमोशनल इंटेलिजेंस एक समान रहता है क्या, बताइए? अलग अलग रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन उसको प्रूव करना है ऑथेंटिकली, साइंटिफिकली, है समझ में? ये हो गया मेयर सेलोवे और जॉन मेयर के बारे में। और कहा जाता है कि इन लोग का परीक्षण ठीक है काफ़ी चर्चित में रहा, लेकिन इनसे ज़्यादा और बेटर काम इस फील्ड में दूसरे आदमी ने किया, जिनका नाम आप लोग लिखेंगे, जिनके चलते ये इमोशनल डेवलपमेंट, सॉरी, इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी लोकप्रिय हो गया। इनके कारण तो नाम लिखेंगे डैनियल गोलमैन, लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन वर्ष 1995 में, 5 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, इनकी एक बुक प्रकाशित हुई। बुक का नाम था संवेगात्मक बुद्धि, डेस बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थी इसको अंग्रेजी में लिख लेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस why it can matter more than IQ। ये किताब का नाम था। और ये बुक कब की थी? 1995 में ना, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। 1995 में पब्लिश हुआ, काफ़ी फेमस। एक और किताब इन्होंने पब्लिश किया है, दूसरी किताब इनकी है संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक बुद्धि, अंग्रेजी माध्यम वाले लिख लेंगे इमोशनल डेवलपमेंट
एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ईडी एंड ईआई, ये दो किताब, इनको उन्होंने पब्लिश किया 1997 में। 1995 और 1997 में दो इनकी किताबें रही जो बहुत ही मशहूर रही, और इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को विस्तृत रूप से व्याख्या किया, विस्तृत रूप से इस पर उन्होंने सिद्धांत दिया, इनकी अवधारणाओं को उन्होंने सरल तरीके से समझाया कि क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो किताबें समझ में आ गया। डेनियल गोलमैन का, ये आदमी कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे बताओ? डेनियल गोलमैन संज्ञानात्मक विकास से, अधिगम से, किससे जुड़ा हुआ है? हा? डेनियल गोलमैन कौन से फील्ड से जुड़े हुए हैं? संज्ञानात्मक। बने बोलो अच्छे से, जब अभी नहीं बोल पा रहे हो तो एग्जाम हॉल में तो पूरा खेल खत्म है। संवेगात्मक बुद्धि पर बात की उन्होंने। किसके पर बात की है? संवेगात्मक बुद्धि, या बोल सकते हो संवेगात्मक विकास। जैसे मैकडूगल का नाम किसके ऊपर याद आता है? मैकडूगल ने रिसर्च किया, किसके ऊपर खास रिसर्च किया? हाँ, मूल प्रवृत्ति, या फिर बोल सकते हैं संवेग के ऊपर, इमोशन के ऊपर, है कि नहीं? तो मैकडूगल के साथ साथ करसाड़ू भाई याद कर लो, ये भी उसी परिवार का आदमी है, नहीं है ना, मितान मान लो, डेनियल गोलमैन। तो मैकडूगल तो नाम आपको जहन में बसा हुआ है, अब नया नाम दिमाग में जोड़ना है, कौन सा आदमी? डेनियल गोलमैन, ठीक है। और एक आदमी तो ये थोड़ा सा याद रखना इसका भी, मेयर सैलोवे और जॉन मेयर, दोनों मेयर मेयर है ना, ठीक है। सीडीपी में क्या है, मनोवैज्ञानिक को थोड़ा सा सुरता रखे रहोगे ना तो थोड़ा सा पकड़ बनता है, ऐसा में। इसलिए मैं इन लोग को, किनका नाम नहीं याद नहीं आए, धीरे धीरे आएगा ना, बोलना है थोड़ा, रोज इन लोग का नाम लेना है। भले एक घाव सीताराम मत का हर दिन में, लेकिन एक घाव भले, है ना, थॉर्नडाई, है ना, जॉन मैकडूगल, ये सब मतलब बोलना है डेली। तो उससे क्या होगा, ये लोग प्रसन्न होंगे, इनका आशीर्वाद मिलेगा। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखें, डेनियल गोलमैन, इनकी दो किताबें, किताब का नाम मेरे साथ एक बार बोलेंगे। पहला किताब कौन सा बताओ? संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? इन्होंने मतलब आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बुद्धि बताया है? संवेगात्मक बुद्धि को। दूसरी किताब है संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है जी। चले अब डेनियल गोलमैन ने क्या सिद्धांत दिया है, इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। भाई साहब ने क्या बोला है इसके ऊपर चल बात। डेनियल गोलमैन, इनके अनुसार व्हाट इज ई आई, ठीक है, या ईडी, ये हम बात करेंगे। तो लिखेंगे अच्छा, एक काम करो क्या, ये वाला भी आगे बढ़ने से पहले इनका एक डेफिनेशन लिख दो। इन लोग क्या बोले हैं, जॉन मेयर और जॉन सेलेवो ने, इनके अनुसार भी लिख ले रहा हूँ, लगे हाथ। इन्होंने मतलब कैसे परिभाषित किया इनके द्वारा, या इनके अनुसार परिभाषा लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू जॉन मेयर और मेयर सेलेवे। इन्होंने कहा है संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में, ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे चार
विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले। संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले। संवेगात्मक बुद्धि को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे चार विभिन्न रूपों में संवेगों को उचित दिशा देने में मदद मिले। और चार दिशा लिख लीजिएगा। पहला है संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना। संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण करना। दूसरा है उसका अपनी विचार प्रक्रिया में समन्वय करना। उसे समझना तथा उसका प्रबंधन करना। प्रबंधन करना। तो मेयर सेलोए और मेयर के द्वारा, जॉन मेयर के आप देख रहे हो कि संवेगात्मक बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जिसे परिभाषित किया जाता है चार अलग अलग रूपों में। चार अलग अलग रूपों में चार है ना संवेग को जब उचित दिशा में उसको डायरेक्ट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले संवेगों का प्रत्यक्षीकरण करना, ठीक है, उनको अपनी विचार प्रक्रिया के साथ क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, फिर उसे समझना, फिर उसका क्या करना, प्रबंधन करना। तो प्रत्यक्षीकरण, समन्वय है ना, उसकी समझ और उसका प्रबंधन, ये चारों चीज़ों के माध्यम से हम क्या करते हैं, ईआई का प्रबंधन करते हैं अच्छे से। ठीक है, मतलब यहाँ पर जॉन मेयर और सेलन ने ये कहा कि हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि है, ठीक है, इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, ये एक क्षमता है ना। बुद्धि की अपनी क्षमता होती ही नहीं होती है। अब इस बुद्धि की क्षमता को हम कैसे जो है बैलेंस कर सकते हैं, उसको कैसे एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका इमोशन तो इमोशन है। कई बार भावुक होकर आप क्या कर लेते हो, गलत भी फैसला लेते हो, गलत काम भी कर लेते हो, है नहीं, और ये अच्छा हो तो सही अच्छा कार्य भी कर लेते हो। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। और सही डायरेक्शन देने के चार स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप संवेग विशेष का प्रत्यक्षीकरण। पहले जानो तो कि आपके अंदर कौन सा संवेग है ना, आपको समझना होगा। यस, ठीक है, तो उसको प्रत्यक्षीकरण करना होगा। फिर विचार प्रक्रिया के साथ क्या करना है, उसको समन्वय करना है, हमारे विचारों के साथ है ना, हमारे कर्मों के साथ क्या करना है, उसको समन्वित करना है। ठीक है, और उसके फिर उसको समझना है। तत्पश्चात उसके हिसाब से फिर क्या करोगे, उसका पूरा प्रबंधन करोगे। तो इस तरीके से जो है संवेगात्मक बुद्धि, या ये जो बुद्धि है संवेगात्मक इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, ये इतना आसान नहीं है ना। भावनाएं जो होती है ना, वो कई बार खुद को भी समझ नहीं आता, सामने वाले को भी समझ नहीं आता। आता है कि समझ में इतना आसान से नहीं समझ में आता। तो उसको बहुत ही बारीकी से कहना चाहिए सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हो इन चार स्टेप के द्वारा। ऐसा किसने बताया है, जॉन मेयर और जॉन सेलावे ने। ठीक है जी, अब आते हैं, बात करते हैं किसके द्वारा बताया हुआ, डेनियल गोलमैन। इनके अनुसार लिखेंगे, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को लेकर क्या कहा है, लिखेंगे। इनके अनुसार यह वह क्षमता है
यह वह क्षमता है, इमोशनल इंटेलिजेंस वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति दूसरों और स्वयं के भावों को, दूसरों एवं स्वयं के भावों को पहचानता है, अल्प विराम अपने को अभिप्रेरित करता है, अपने को अभिप्रेरित करता है एवं अपने संबंधों में, अपने संबंधों में संवेगों को प्रबंधित कर पाता है। और लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सामवेगिक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि में मापी गई क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन किया जाता है। तथा ये क्षमताएं परस्पर विरोधी न होकर पूरक होती है। दो पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, आप देख रहे हो। गोलमैन के अनुसार यह वह क्षमता है, ईआई जो है, जिसमें व्यक्ति दूसरे के साथ साथ स्वयं के भावों को वो पहचानता है और अपने को क्या करता है, अभिप्रेरित करता है, अपने को प्रेरित करता है और अपने संबंधों में संवेगों को भी क्या करता है, प्रबंधित करता है। अब सिंपल सी बात है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप रोज एक दूसरे से मिलते रहते हो, एक दूसरे के साथ अपने भावों को क्या करते हो, अपने आइडियाज़ को जो भी है शेयर तो करते हो, है कि नहीं। उससे फिर आपके दिमाग में, आपके भाव में कुछ ना कुछ तो फेर बदल परिवर्तन आता ही है कि नहीं। अब उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, आपको प्रबंधित करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। संवेगात्मक बुद्धि की मदद से बुद्धि लब्धि में, एक आप लोग पढ़े हो बुद्धि लब्धि, आईक्यू लेवल, उसमें अलग अलग रेंज में किस तरीके से बुद्धि काम करता है, इसके ऊपर सब डिफाइन है ना। एक सामान्य आदमी का आईक्यू लेवल कितना होता है, ठीक है, एक प्रतिभाशाली कितना होता है, एक जड़ बुद्धि का कितना होता है, ठीक है, वो भी एकदम सही है कि नहीं। जैसा जिसका आईक्यू जितना कम होगा वो उतना ही कमज़ोर होगा बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से। और जिसका आईक्यू लेवल जितना अच्छा होगा, ज़्यादा होगा, उस उतना ही मानसिक रूप से और कह सकते हो बौद्धिक रूप से मजबूत होगा कि नहीं होगा। तो ये आईक्यू चल रहा है। आईक्यू के साथ साथ, ठीक है, बुद्धि के साथ साथ संवेग, दोनों जरूरी कि नहीं जरूरी है।
आप भले कितने बुद्धिमान हो, लेकिन आपका संवेग अनबैलेंस है, तो आप बुद्धिमान होते हुए, टैलेंट होते हुए क्या हो सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अपने ही समकाल में, हमारे कई ऐसे दोस्त होते हैं, कई ऐसे भाई बहन होते हैं, कई ऐसे पहचान के क्लासमेट होते हैं जो बहुत टैलेंटेड थे पढ़ाई में, लेकिन प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज़्यादा इमोशनल होकर पढ़ाई बिगाड़ डाले, करियर बिगाड़ दिए, है ना। आईक्यू लेवल बहुत अच्छा रहता है कई लोग का, लेकिन संवेग उनका, उनका इमोशन क्या है, बैलेंस नहीं हो पाता, है ना। होता है कि नहीं होता है ना। अब कई उदाहरण है, आप उसके ऊपर क्या बात करो, है ना, समझिए बात को। तो आईक्यू होना एक अलग चीज़ है और संवेग को बैलेंस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, बताए। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों एक दूसरे को अभिप्रेरित करता है, दोनों एक दूसरे को प्रबंधित करता है, दोनों एक दूसरे को, है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक कहना चाहिए। बोला गया यहाँ पर, देखिए आपका जो संवेगात्मक बुद्धि है और आपका बुद्धि लब्धि, है ना, संवेगात्मक बुद्धि की मदद से किसको मापी जाती है, बुद्धि लब्धि मापी गई है, और इसमें क्षमताओं से अलग क्षमताओं का मापन भी किया जाता है, और ये क्षमताएं परस्पर विरोधी ना होकर क्या है, ये एक दूसरे के पूरक है। भले दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। क्या क्या दो अलग अलग चीज, संवेगात्मक बुद्धि और बुद्धि लब्धि। समझ में आया कि नहीं आया। आईक्यू सबका अलग अलग होता है, और आईक्यू के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये आदमी का दिमाग किस स्तर पर है, डिफाइन किया गया या नहीं। एक सामान्य आदमी का जो आईक्यू लेवल आप लोग पढ़े हो 90 से 110 के बीच में होता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा प्रतिभाशाली ये सब कहा जाता है, डिफाइन है। लेकिन संवेगात्मक जो बुद्धि है उसका कोई बना है क्या मेजरमेंट, कोशिश की गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोनों लगभग एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। इसके बारे में बात कौन कर रहे हैं, गोलमैन। गोलमैन ने कहा एक साफ, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, आप लोग को सुन के हैरानी होगी। कोई मनुष्य अगर सफल है या सफलता अर्जित करता है ना, या फिर हर सफलता के पीछे अगर हम बात करें तो बुद्धि लब्धि का कितना योगदान और संवेगात्मक बुद्धि का कितना योगदान है, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया। तो आपको हैरानी होगी कि एक सफलता के पीछे दोनों का परसेंटेज बताया। सफलता अगर मिलती है तो आईक्यू, ये आपका आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट, आप तो जानते हो, पढ़े होगे, अलग अलग को आईक्यू में अलग अलग उसको बताया जाता है कि इसका, और ये अपना इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या दोनों का योगदान बराबर बराबर है सफलता में आपके हिसाब से। परसेंटेज में उन्होंने डिफाइन किया। गोल मैंने बताया कि सफलता में बुद्धि लब्धि और संवेगात्मक बुद्धि का कितना योगदान है आपके हिसाब से, ये 50-50 होगा कि 30-70 कि 70-30 या 60-40। आप एक सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए ना। मतलब एक इंसान के पीछे आप कोई भी अभी पढ़ाई कर रहे हो, शिक्षक बनोगे, तो आपके पास तो आईक्यू है ही है, आपके पास इमोशनल बैलेंस में है ना। आप पढ़ाई पढ़ाई डिमोरलाइज हो जाते हो, कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हो, कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, कभी कभी अच्छे मोटिवेट पढ़ते भी हो, वो सारी चीज़ इसमें आ गया है ना। भगवान ने दिमाग सबको दिया है, बोलते ही नहीं बोलते हैं। आप लोग जितने भी यहाँ पढ़ रहे हो ना, तैयारी कर, सब लगभग एक ही आईक्यू के हो, कोई बहुत ज़्यादा आपके लोग के आईक्यू में अंतर नहीं है। समझ में आया? अंतर किसी में रहेगा। हम्म। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या होगा रेशियो, आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ऑनलाइन वाले बताएंगे। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ और ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं बताएंगे, कितना हो सकता है बताओ। बुद्धि लब्धि कितना होगा आप लोग हिसाब से, कितना मददगार होगा सफलता के पीछे, 70, और इमोशनल 30। हाँ बताओ, अपना अपना दिमाग तो अपने रहा है ना,
गलत होगा तो होगा, क्या दिक्कत, अपन तो डायरेक्ट। मतलब 70% इमोशन का खेल है। हाँ, मात्र 30% IQ होगा। आधे। हाँ आश्चर्य हुआ तो ठीक है, आश्चर्य होगा आपको। आप लोग अपना राय बताओ ना, प्रैक्टिकल। हम्म। 50-50 होगा। दोनों जरूरी है, दोनों के माध्यम से ही आप कोई चीज़ को अचीव कर पाओगे। हम्म। बिना बुद्धि और बिना इमोशन कुछ कर पाओगे, है ना? बुद्धि है लेकिन आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है उस चीज़ को पाने का, तो आप कर लोगे, है ना? इमोशन है लेकिन दिमाग ही नहीं है ना? ढंग का, तो कर लोगे, प्राप्त सफलता मिल जाएगी। तो बताइए 50-50 होगा क्या होगा? कमेंट देख रहा हूँ, अभी भी कमेंट आ रहा है, भयंकर अटक के कमेंट आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बुद्धि लब्धि का जो योगदान है वो है 20%, और संवेगात्मक बुद्धि का योगदान है 80%। तो ठीक है ना, मैं जानबूझ के नहीं दिया हूँ, है ना? हाँ, चलिए। हम्म। चलो बताओ, ये है सफलता, है ना, 20% और 80%। अब हैरानी हो रही कि नहीं हो रही बताइए? तो इसको कौन साबित किए है? गोलमैन। हाँ, मतलब सफलताओं में 20% कारण होता है बुद्धि लब्धि का, और शेष जो होता है वो 80% का। ऐसा, यही है असलियत, है ना, यही सच्चाई है, मान लो। हम्म, ठीक है, अब इसको मैं कल बताऊंगा ना, कहानी के माध्यम से। पर ये सच्चाई है, बुद्धि लब्धि से अब यहाँ पर सफलता के पीछे किसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ले बताओ? संवेगात्मक बुद्धि का, है ना, इमोशन का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बुद्धि तो सबके पास होता है, लेकिन एक इमोशन को बैलेंस कर पाना, ये सबके बस की बात नहीं है। हाँ, सिंपल सी बात है, आप लोग इतने लोग तैयारी करने आए हो, सब लोग सीजीटेट क्लियर हो भाई, मतलब सबका IQ क्या है, लगभग समान है कि नहीं? तैयारी करने चल पड़े हो, तैयारी कर रहे हो, और इस बीच में तुम्हारे साथ जीवन में कई तकरार हो, कई बातें होंगी, कई लोगों से जुड़ाव होगा। उस बीच में अपने संकल्प को, अपने भावों को कैसे आप संजो के रखे हो, कैसे बैलेंस करके रखे हो, ये सबसे बड़ा क्या होता है, टफ टास्क हो। 4 लोग बोल देते और नहीं हो सके सिलेक्शन, है ना, वो फलाना 4 साल से पढ़ा नहीं हो, ये बात को सुन के तुम्हारे अंदर डर आ गया मान लो। अरे बोल दिया, अरे यार तुम्हारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, है ना, कई प्रकार की बात चलती है, उस बातों के कारण आदमी इमोशनली क्या हो जाता है, कई बार अप्स एंड डाउन में चला जाता है, चले जाते हैं, नहीं जाता है। और जो बिल्कुल बैलेंस बना कर, नहीं मैं कर लूंगा, तो फिर वो आदमी सफलता को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर IQ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, इमोशनल। तो ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो ये गोल मैंने साबित कर दिया। ठीक है जी, चलिए कल पढ़ेंगे इसको आगे डिटेल, और कल ये ख़त्म भी हो जाएगा आप लोग का, फिर नया चैप्टर हम लोग का चालू हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज क्लास को यहीं पे करते हैं, धन्यवाद।